स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है डर अनलिमिटेड और कुछ हंटेड कहानियाँ और सच्ची कहानियाँ भी। आज मैं आपको दोस्तों को सुनाने जा रहा हूँ ऐसी कहानी जो 21 लोगों के सफ़र में बड़ी खतरनाक स्थिति में उसमें से 15 लोग ही जीवित बच पाए और बाकी 6 लोग उन खूंखार मगरमच्छों का शिकार हो गए जिनकी वो फोटो ले रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था और अचानक बोट पलट जाती है। अपने आप सब पानी में गिर जाते हैं और आसपास से ज़्यादा मगरमच्छ हर दिशा में बस पानी, खून और इंतज़ार करती भूखी आंखें। आप तैर नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, बस एक चट्टान है बीच में और वही है आपकी आखिरी उम्मीद। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं दोस्तों, ये सच्ची घटना है जो घटी थी एक ऐसी झील में जिसमें क्रोकोडाइल थे और उस झील का नाम था क्रोकोडाइल लेक। तो सवाल ये है कि इनमें से कितने बचे और किस तरह हुए यह हादसा हुआ। रोंगटे खड़ा कर देने वाला ये रेस्क्यू ऑपरेशन। हाँ, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ झीलें खूबसूरत होती है लेकिन उनके नीचे मौत छुपी होती है। साल 1980 का दिन था। लोगों का एक ग्रुप जिसमें टूरिस्ट और गांव वाले एक लोकल गाइड शामिल थे जो निकले थे एक छोटी सी बोट ट्रिप पर। मौसम तो बहुत साफ था, माहौल भी मज़ेदार था, लोग हंस रहे थे, फ़ोटो ले रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सफ़र उन्हें ज़िंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर देगा। धीरे धीरे लेक मुंडारा नाम की झील में घुस रही थी। बाहर से यह झील शांत लगती थी जैसे कोई स्वर्ग हो, लेकिन उस झील के नीचे छिपे थे दर्जनों मगरमच्छ जो सालों से इंसानों से दूर पर खतरनाक बने हुए थे। लोकल गाइड ने चेतावनी दी थी कि बोट से बाहर मत निकलना, पानी में हाथ पैर मत डालना, यहाँ मगरमच्छ है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी गलती और बोट का बैलेंस बिगड़ गया। चंद सेकंड में बोट पलटी और 21 लोग सीधे मगरमच्छों की दुनिया में जा गिरे। बोट पलटते ही सब कुछ जैसे ठहर गया हो। लोग पानी में गिर चुके थे, कपड़े भीग चुके थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सबसे बड़ा डर था मगरमच्छ और फिर वही हुआ। पानी में हलचल शुरू हुई। पहले एक परछाई, फिर दिखी मगर बच्चों के बीच तेज आंखें और पानी काटते हुए जबड़े। लोगों की चीखें गूंजने लगी। कुछ लोग बेहताश तैरने लगे, कुछ मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन झील के उस हिस्से में कोई किनारा नहीं था। तभी कुछ लोगों की नज़र पड़ी झील के बीचों बीच एक पत्थर की चट्टान पर जो पानी से थोड़ी ऊपर थी लेकिन सूखी थी। वह चट्टान बहुत छोटी थी लेकिन उम्मीद की आखिरी किरण भी वही थी। 15 लोग किसी तरह से उस चट्टान पर चढ़ तो पहुंचे। बाकी 6 लोग उन भूखे मगरमच्छों का शिकार हो चुके थे। मगरमच्छ अब बहुत नज़दीक आ चुके थे। जो लोग चट्टान तक नहीं पहुंच पाए उन्हें खींच कर ले गए। लहरों में गूंज रही थी सिर्फ चीखें और वह चट्टान बन चुकी थी जिंदगी और मौत के बीच की सीमा। 15 लोग एक छोटी सी चट्टान पर जमा थे। झील के बीचों बीच चारों तरफ मगरमच्छ से घिरे हुए चट्टान इतनी छोटी थी सभी लोग ठीक ठाक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। सूरज ऊपर से झुलसा रहा था, प्यास से गले सूख चुके थे और नीचे मगरमच्छ लगातार गोल गोल तैर रहे थे जैसे इंतजार कर रहे हो कब कोई गिरे और दावत शुरू हो। हर छोटी सी आवाज़, हर लहर की हलचल, हर पल डर को और गहरा कर रही थी। किसी के पास फोन नहीं था, ना रेडियो, ना कोई मदद। बड़ी डरावनी थी जब अंधेरे में मगरमच्छों की आंखें चमकती थी और पानी से उठती खामोशी चीखों से भी डरावनी लगती थी। कुछ लोग कांपते रहे, कुछ प्रार्थना करते थे, लेकिन एक बात सबने समझ ली थी, यहाँ से बचना है तो हिम्मत नहीं हारनी। 3 दिन बीत चुके थे। चट्टान पर बैठे लोगों की हालत बस से बदतर हो चुकी थी। धूप से झुलस चुके चेहरे, सूखे होठ, थक चुके शरीर और सबसे खतरनाक चीज डर और उम्मीद के बीच फंसा दिमाग। तभी चमत्कार हुआ। पास के ही गांव के एक मछुआरे को झील में बहता हुआ बैग और टूटा हुआ बोट का हिस्सा मिला। उन्हें शक हुआ कुछ गड़बड़ तो है। उन्होंने तुरंत लोकल अथॉरिटी को सूचना दी और कुछ घंटों में पुलिस, रेस्क्यू टीम और एक हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर झील के ऊपर मंडराया वो कांप गए। लोग अपनी आखिरी ताकत से उस हेलीकॉप्टर को देखकर चिल्लाए, हम यहाँ हैं, बचाव। हेलीकॉप्टर से देखा गया एक छोटी सी चट्टान और उस पर 15 लोग जैसे किसी युद्ध में बचे आखिरी सैनिक। रेस्क्यू टीम को समझ आ गया मामला आसान नहीं है। मगरमच्छों से भरी झील में उतरना मतलब खुद मौत को दावत देना। लेकिन फिर भी ऑपरेशन शुरू हुआ। अब शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया का सबसे खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर हवा में मंडरा रहा था, नीचे झील का पानी और उसमें दर्जनों मगरमच्छ। रेस्क्यू टीम ने फैसला लिया कि सीधे नीचे नहीं उतर सकते तो रस्सियों के सहारे एक एक करके लोगों को ऊपर खींचना पड़ेगा।
लेकिन ये काम आसान नहीं था। जैसे ही रस्सी नीचे गई, लोगों ने अपनी बची कुछ ताकत से एक दूसरे को ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। हर सेकंड एक रेस थी मौत से, क्योंकि मगरमच्छ भी समझ चुके थे कि कुछ चल रहा है। एक मगरमच्छ तो इतना करीब आ गया कि रस्सी के नीचे झपटने लगा। हेलीकॉप्टर ने तेजी से ऊपर खींचा, बाल बाल बचाया गया वो शख्स। पूरे ऑपरेशन में 2 घंटे लगे, लेकिन आखिरकार 13 लोग सुरक्षित निकाले गए। बाकी 2 लोग इतने डरे और थके हुए थे कि उन्हें बाद में मेडिकल टीम की मदद से निकाला गया। रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने कहा, हमने सिर्फ जानें नहीं बचाई, हमने हिम्मत और इंसानियत को बचाया है। रेस्क्यू तो हो गया था, लेकिन हर कहानी में कड़वा सच छिपा होता है। इस हादसे में 6 लोग कभी उस चट्टान तक पहुंच ही नहीं पाए जब बोट पलटी थी। वह मगरमच्छों के बीच फंस गए थे और अगले कुछ घंटों में उनकी कोई खबर नहीं मिली। रेस्क्यू टीम ने पूरी झील की तलाश की। कुछ जगहों पर उनके दबे हुए, कुछ जगह पर कुछ कपड़ों के टुकड़े, कुछ हिस्से शरीर के जो कभी लौट ही नहीं पाए। उनके परिवार के लिए सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये था उनके लिए सब कुछ खो देने वाला। इस हादसे की खबर जैसे ही मीडिया में फैली, पूरे ऑस्ट्रेलिया में गुस्सा फूट पड़ा। लोग पूछने लगे, इतनी खतरनाक झील में बोटिंग की इजाज़त क्यों थी? कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं था? मगरमच्छों को लेकर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था। सरकार ने जांच बिठाई और उस लेक मुंडारा को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया। कुछ समय तक वहां पर पूरी तरह रोक लगा दी गई, लेकिन जो लोग गए वो वापस नहीं आए। उनके नाम अब झील के किनारे लगे एक स्मृति पट्टे पर दर्ज हैं, जहां लिखा है, उनके साहस को सलाम और हमारी लापरवाही का सबूत। 15 लोग उस घटना से जिंदा लौटे। उसकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। कुछ लोग महीनों तक अपने सपनों में उस झील में वापस चले जाते थे। कई लोगों ने डिप्रेशन और ट्रॉमा से जूझ लिया था और कुछ नहीं, फिर कभी पानी के पास जाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन कुछ को तो करना ही था। इस हादसे को अपने हौसले की मिसाल बना दिया। एक सर्वाइवर ने कहा, अपने सामने मौत को देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत समझ आती है। पानी की एक बूंद, सूखी जमीन, किसी अपने की आवाज़, या सब किसी जादू से कम नहीं लगता। इन सर्वाइवर ने स्कूलों और कम्युनिटी प्रोग्राम में जाकर सेफ्टी अवेयरनेस फैलाना शुरू कर दिया। बच्चों को सिखाया कि कभी भी नेचर को हल्के में मत लो। वो खूबसूरत है, लेकिन उनका गुस्सा खतरनाक हो सकता है। इस हादसे ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी बेहद नाजुक होती है। एक छोटी सी गलती और सब कुछ पल में बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थी उन 21 लोगों की सच्ची कहानी, जहाँ प्रकृति की खूबसूरती के पीछे छिपा था मौत का खौफ, लेकिन इंसानी हिम्मत ने उसे भी मात दे दी। इस कहानी ने हमें सिखाया कि नेचर को कभी हल्के में मत लो और ज़िंदगी को कभी हल्का मत समझो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अगली कहानी में मिलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो।